अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो गाइस, अगर आप लोग यूट्यूबर हैं, चाहे छोटे हैं या फिर बड़े हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। तो काइंडली इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप यूट्यूबर नहीं हैं, इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो वेलकम है आपको। सो गाइज, आज से 2 दिन पहले जब मेरे पास एक केस आया यूट्यूब की मोनेटाइजेशन के रिलेटेड कि उस बंदे की मोनेटाइजेशन डिसेबल हो चुकी है आफ्टर अ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, यानी कि उसके चैनल के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई और स्ट्राइक आने के बाद उसकी मोनेटाइजेशन को बंद कर दिया गया था। अब वो जो कंटेंट बना रहा है वो है इस्लामिक कंटेंट, और आप लोगों को पता है कि इस्लामिक कंटेंट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ तकरीरें ऐसी होती हैं जो कि इश्तियाल दिलाती हैं। ऐसी चीज़ें यूट्यूब प्रमोट नहीं करता है और यूट्यूब ऐसे चीज़ों के ऊपर बड़ा ही सख्ती से नोटिस लेता है, और यही कुछ इनके साथ हुआ। अब मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो रिस्क ले जाते हैं कि अच्छा क्या होगा, मैं इस वीडियो को डाल देता हूँ, व्यूज़ आएंगे। अगर क्या होना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की आएगी ना, 3 मंथ बाद हट जाएगी। लेकिन आपको ये नहीं पता कि स्ट्राइक तो आएगी आएगी, लेकिन साथ में आपकी मोनेटाइजेशन भी उड़ा दी जाएगी। और फिर जब 90 डेज आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब कहता है कि यहाँ तो आप लोगों ने इस कॉपीराइट को सॉल्व करना है, जो आपकी कम्युनिटी आई है या फिर कॉपीराइट आया है, कोई भी क्लेम आया है, आप लोगों को सिर्फ या तो रिजॉल्व करना है। अगर नहीं कर सकते तो फिर आपको 90 दिन इंतजार करना है, और अगर आप 90 दिन के अंदर कोई और कॉपीराइट स्ट्राइक आती है तो फिर मजीद आपका टाइम पीरियड अप हो जाता है। तो कोई नहीं चाहेगा कि एक दफ़ा के मोनेटाइजेशन को अप्रूव होने के बाद मजीद बंदा लाइन में लगे। सो गाइज, इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मिस्टेक कर जाते हैं, वो रिस्क ले जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक ही आएगी ना, एक आध आ गई 30 मिनट बाद हट जाएगी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी मोनेटाइजेशन भी साथ में चली जाएगी। मैं आपको उनके चैनल के ऊपर लिए चलता हूँ, मैं आपको वहाँ पर दिखाता हूँ कि यूट्यूब ने कौन सी एक्ट लगाई है, क्या कहा है उसने, और कब कैसे उसकी मोनेटाइजेशन को वापस एक्टिव करेगा। तो हम लोग चलते हैं उसके चैनल के ऊपर, और बाकी बातें वहीं होती हैं। सो गैस ये है उस भाई का चैनल। मैं नाम वगैरह शो नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले यानी 8 अक्टूबर 2020 को ही इनका चैनल जो है वो वाईपी यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए अप्रूव हुआ है। अगर अब मैं वार्निंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इनको कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं लगी है, क्योंकि आपको पता है कि पहली जो आपको कम्युनिटी लगेगी उसकी वार्निंग होती है, वो रिमूव नहीं होती, बट आपको कोई स्ट्राइक नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे इनकी अब जो पॉलिसी लगी है जिसके अंदर जो इनकी वीडियो के अंदर जो इन्होंने यूट्यूब ने क्लेम किया है कि ये वायलेट कर रही है क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को, तो यहाँ पे ये क्रिमिनल एक्टिविटी को जो है वो उभार रही है। इस वजह से उसकी वीडियो को जो है वो यूट्यूब ने रिमूव कर दिया, और अपील जो इन्होंने सबमिट की थी उसको भी रिजेक्ट कर दिया है। मैं इनकी वीडियो का लिंक नहीं दूंगा क्योंकि वे भी टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को उनकी ईमेल दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए उन्होंने लिखा है, वी हैव सस्पेंडेड मोनेटाइजेशन ऑन योर चैनल फॉर नॉन कंप्लायंस विद अवर पार्टनर प्रोग्राम पॉलिसी, दिस में इंक्लूड कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन or corporate issue on your live or deleted video. Here's what you need to know and do to have your monetization reinstated. अगर आप लोग अपनी मोनेटाइजेशन को वापस बहाल करवाना चाहते हो तो आपको दो काम करने होंगे। एक तो है कि रिसॉल्व योर कॉपीराइट और कम्युनिटी गाइडलाइन इशू। आपको जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिली है या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक मिली है, आपको उसे सॉल्व करना होगा, वो जो कि ऑलरेडी अपील रिजेक्ट हो चुकी है। दूसरा है डिलीटिंग वीडियोस विल नॉट रिसॉल्व। ये वीडियो को डिलीट कर, अगर आप समझते हैं कि अगर वीडियो को डिलीट कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आगे नेक्स्ट करेंगे, व्हाट अगर आप लोग कॉपीराइट का या कम्युनिटी गाइडलाइन को सॉल्व नहीं करते, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि हम लोग आपकी मोनेटाइजेशन को आफ्टर 3 मंथ्स के बाद हम जो इसे अनेबल कर देंगे। मेक श्योर कि उन्होंने 2 टर्म्स लगाई हैं कि ये दोनों चीज़ों के ऊपर पूरा उतरता हो, यानी कि आप लोगों को विद इन 3 मंथ्स कोई कम्युनिटी और कॉपीराइट स्ट्राइक ना लगी हो, और दूसरा आपका कंटेंट जो है वो यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ के ऐन मुताबिक हो, तो हम लोग आपकी मोनेटाइजेशन को वापस अनेबल कर देंगे आफ्टर 3 मंथ्स। सो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ये था कि आपको बता दूं कि जो लोग ये रिस्क ले लेते हैं कि जी अच्छा खैर है, एक कॉपीराइट स्ट्राइक लग गई तो या कम्युनिटी लग गई तो कोई मसला नहीं है, आपकी मोनेटाइजेशन भी डिसेबल हो सकती है, और आप लोग 3 मंथ के लिए जो है वो पैसों से महरूम रह सकते हैं। तो बराए करम एहतियात कीजिए, कोई भी रिस्क मत लीजिए, लालच ना कीजिए। रिस्क लेंगे, लालच लेंगे तो आपके लिए ही नुकसान होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।